भाई ये थर्ड वीडियो है, बहुत पड़ गई थी, 11-12 पे पहुंचने वाली थी, थर्ड वीडियो हमारी यार। आगे लिखिए, द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड विद द हेल्प ऑफ विल्ली। विल्ली के ही जरिए, विल्ली ने क्या काम किया, एब्जॉर्ब कर लिया, नहीं करा एब्जॉर्ब, वो कह दिया बाहर निकलो, कहां जाओगे, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन ले लेगी। द लार्ज पार्ट ऑफ द, क्या लिखा आपने, फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड विद द हेल्प ऑफ विल्ली। ड्यू टू दिस द अनडाइजेस्टेड फूड part of food become almost solid। आपने देखा होगा जो मदर आपकी जूसर से निकालती है और जो नीचे हिस्सा रह जाता है वो फिर सॉलिड ही तो होता है, तो वो भी सॉलिड होता है, मोस्टली सॉलिड। द लार्ज पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, द लार्ज पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड रेक्टम। इसी को हम रेक्टम कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लार्ज पार्ट है उसे हम रेक्टम कहते हैं। स्टोर दिस अनडाइजेस्टेड फूड, जो इस अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है, स्टोर दिस अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम फूड फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए। एंड व्हेन वी गो टू टॉयलेट, जब हम टॉयलेट जाते हैं, देन दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड। अभी हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे कि टॉयलेट कितनी देर तक हमारे उस रेक्टम के अंदर, जैसे अभी पेट के अंदर 3 घंटे खाना रहता है ना, उस तरह इस रेक्टम के अंदर भी 24 आवर्स में आवर्स के अंदर कितनी देर तक बाथरूम और ये रहता है। क्या लिखा आपने, हाँ आगे लिखो, फॉर सम टाइम एंड व्हेन वी गो टू द टॉयलेट देन दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड आउट और egested मीन्स निकल जाना बाहर, फ्रॉम अवर बॉडी थ्रू एनस के थ्रू। रेक्टम में 2 भाग आ गई, एनस उसी में लगा हुए थे, एनस एस फेसिस। अब फेसिस मीन्स मुंह वाला फेसिस नहीं, अभी बताऊंगा। फेसिस का लिख दो ब्रैकेट में स्टूल, लैट्रिन कहते हैं इसको, फेसिस स्टूल, ब्रैकेट में लिख दो स्टूल। This process is known as egestion। इसी पूरी होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इगेशन कहते हैं। बेटा आज अभी आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स खत्म हो गया। अब न्यूट्रिशन ऑफ इन ह्यूमन बींग्स के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि इसके अंदर 2 तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ये व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेस्टिव कैनल, तो आपको डाइजेस्टिव कैनल माउथ से लेकर एनस तक पूरा मैंने बता दिया है। अगर आपको आ जाए एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा आपको फुल्ली आप पूरा तैयार करेंगे यहां से लेकर लास्ट तक। कहां पहले हेडिंग पहले इगेशन, इंजेक्शन और लास्ट में इगेशन, पूरी हेडिंग करके पढ़ेंगे। और बाद में जब ये पूरा आप लिखने के बाद आपको डायग्राम बनाना है। इसके अंदर मैं डायग्राम आपको इंडिकेट कर रहा हूं, ये डायग्राम है, देख लीजिए, आपकी एनसीईआरटी के बुक में भी दिया होगा डायग्राम। जब ये पूरा नोट बना दे यहां तक इगेशन तक, लास्ट में डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम अक्सर बनाने के लिए आता है, सभी बच्चे ये डायग्राम बनाएंगे। ओके, ध्यान से बेटा ये काम करिएगा। चलिए नेक्स्ट हेड डालिए अब, डेंटल कैरीज। थोड़ी सी रहेगी डेंटल कैरीज, ये लास्ट में थोड़ा कभी कभार पूछ लिया जाता है। डेंटल कैरीज क्या होती है बेटा, समझ ले इसको। डेंटल कैरीज वो फफूंदी होती है, वो फंगस होती है जो हमारे दांतों पे लग जाती है, हमारे दांत खराब हो जाते हैं जब हम ज्यादा शुगर की चीज खाने लगते हैं। शुगर के अंदर स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट, वो स्टार्च हमारी दांत में जम जाता है और वो एक येलोइश कलर का कलर ले लेता है, जिसको हम आगे चल के ये कलर, येलोइश कलर जो है वो गम्स में बीमारियां, पारिया है या और भी बीमारियां लेना शुरू कर देती है। तो उस कैरीज को हम डेंटल कैरीज कहते हैं, एक बैक्टीरिया के थ्रू होती है, वो आज हम लोग समझेंगे। तो लिखिए डेंटल कैरीज के बारे में। The formation of small cavities, और होल्स, छोटी छोटी कैविटीज के अंदर सुराख हो जाना। इन टीथ के अंदर
ड्यू टू द एक्शन ऑफ acid forming bacteria and improve dental care is called dental caries. डेंटल कैरीज, इसी को हम डेंटल कैरीज कहते हैं. दिस इज हैपन एज फॉलोज. ये क्यों होता है हमारे दांतों के अंदर? व्हेन वी ईट शुगरी फूड, जब हम शुगर का ज्यादा खाना खाते हैं, शुगरी फूड, कॉमा, द बैक्टीरिया इन अवर माउथ एक्ट शुगर, द बैक्टीरिया इन अवर माउथ एक्ट एंड शुगर to produce acid. These acids first dissolve the calcium salt from the tooth. जब हमारे दांतों के अंदर कैल्शियम जमा हो जाता है ना, उसको डिस्ट्रॉयड करने लगता है. जो दांत का, तो दांत है ही कैल्शियम, और बोन सॉल्ट, टीथ, calcium salt from the tooth enamel, 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 and then from dentine forming small cavities of holes. और यही जैसी कैल्शियम की कमी हुई दांतों से, फंगस लग गई, सुराख हो गया दांतों के अंदर, या होल हो गए, या फंगस लग गई, फफूंदी टाइप की लग गई, स्मॉल होल्स in the tooth over a period of a time. हाँ, अब इसका कैसे हम रोकथाम करेंगे? फाइन डालो, प्रिकॉशंस. देखो, if the teeth are not clean regularly, अगर we should clean teeth या टूथब्रश क्लीन at least two time in morning and night. 2 टाइम में हमें, एटलीस्ट 2 टाइम हमें दांत को साफ करना है. मॉर्निंग में वो शाम, मॉर्निंग में तो करते ही करते हो, शाम को भी करना है. एंड नंबर 2 लिखो, अवॉइड शुगरी फूड. हमें शुगरी फूड को, मिठाई वगैरह के जो खाने जो होते हैं, उसको अवॉइड करना है. लिखिए, अब हैंड डाल दीजिए, उसको नोट लिख दीजिए लास्ट में, सबसे लास्ट का नोट होता है, नोट लिख दीजिए. द येलोइश लेयर ऑफ द फूड पार्टिकल, जो जम जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? पार्टिकल्स. एंड बैक्टीरिया सेल्स कॉल्ड डेंटल पेलिक्यू, PLAQE, डेंटल प्लेक्यू कहलाई जाती है ये, जो हमारी दांतों में जम जाती है. ठीक है बेटा, आज आपका चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, विच इज न्यूट्रिशन. वेरी बैड, बहुत बड़ा है. हम लोग इसी तरीके से बेटा पढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर एक पॉइंट छोड़ देंगे तो 10th क्लास में मजा नहीं आएगा. अब नेक्स्ट बायोलॉजी के टर्न पे हम लोग क्या पढ़ाएंगे? रेस्पिरेशन करेंगे. आप लोग वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और कमेंट जरूर दीजिएगा. ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.